इसकी लंबाई हमें गिवन है 2 मीटर है लंबाई इसकी, ओरिजिनल लेंथ। अब ये कब है? जब हमारे पास इसका टेम्परेचर जो है, इनिशियल टेम्परेचर वो 0 डिग्री सेल्सियस है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल क्लास 9th यूनिट नंबर 8 फिज़िक्स के न्यूमेरिकल जो हैं वो स्टार्ट करेंगे। चलते हैं बोर्ड की तरफ जी। यूनिट नंबर 8 है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। न्यूमेरिकल नंबर 8.1 टेम्परेचर ऑफ वाटर इन अ बीकर इज़ 50 डिग्री सेल्सियस। अब हमें सेल्सियस स्केल के ऊपर टेम्परेचर गिवन है वाटर का, व्हाट इज़ इट्स वैल्यू इन फ़ारेनहाइट स्केल। आपने उसकी ना वैल्यू फ़ारेनहाइट स्केल में फाइंड करनी है। सॉल्व। अब हमें डियर स्टूडेंट्स क्या गिवन है? सेल्सियस स्केल के ऊपर टेम्परेचर गिवन है C 50 डिग्री सेल्सियस। फाइंड हमने किस में करना है जी? इसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट स्केल में। फ़ारेनहाइट स्केल का फार्मूला जो है वो हमारे पास क्या है? 1.8 C प्लस 32। ये फार्मूला, इसके अंदर हम वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देंगे। 1.8 C की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 50 प्लस 32। अब 1.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ और इसके अंदर 32 जो है वो ऐड कर देंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल 8.2 नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस स्केल के अंदर और केल्विन स्केल के अंदर। सॉल्व। F फ़ारेनहाइट स्केल के ऊपर हमें इसकी वैल्यू गिवन है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हमने इसको कन्वर्ट किसके अंदर करना है? टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल के अंदर और केल्विन स्केल के अंदर। अब हम सबसे पहले इसको फ़ारेनहाइट स्केल को कन्वर्ट कर देते हैं सेल्सियस स्केल में। फार्मूला F इज इक्वल 1.8 C प्लस का 32। अब डियर स्टूडेंट्स, इधर से आप चाहें तो पहले फार्मूले को रीअरेंज कर लें अगर करना है, नहीं तो अभी फ़िलहाल वैल्यू पुट कर दें और इधर से हमारे पास क्या फाइंड हो जाएगा? C। हम जो है इसके अंदर पहले वैल्यू ही पुट कर देते हैं। F की वैल्यू हमें गिवन है 98.6, 1.8 C एज इट इज़ और प्लस का 32 भी एज इट इज़। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, 32 हमारे पास प्लस का इधर आके क्या होगा? माइनस 32 और 1.8 जो है वो C के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, तो इधर आके डिवाइड। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? 98.6 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 1.8। अब हमारे पास C की वैल्यू क्या फाइंड होगी? यानी कि सेल्सियस स्केल के ऊपर टेम्परेचर क्या फाइंड हो गया है? 37
डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट उसने कहा कि इसको केल्विन स्केल में भी कन्वर्ट करें। अब हम इसको केल्विन स्केल में कन्वर्ट कर देते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा केल्विन का, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल C प्लस 273। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास अब सेल्सियस है। अब हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, केल्विन के अंदर। वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देते हैं। C हमारे पास कितना है 37 प्लस 273, दोनों को ऐड कर देंगे। 37 प्लस 273 तो हमारे पास आ जाएगा 310 केल्विन। ये हमारे पास टेम्परेचर फाइंड हो गया केल्विन स्केल के ऊपर। अब नेक्स्ट इसी चैप्टर का न्यूमेरिकल नंबर 8.3, कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एन एल्यूमिनियम बार 2 मीटर लॉन्ग when heated from 0 degree Celsius to 20 degrees Celsius. The thermal coefficient of linear expansion of aluminium is 2.5 multiplied 10 raised की पावर -5 पर केल्विन। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। ये हमारे पास एक एल्यूमिनियम की बार है, इसकी लंबाई हमें गिवन है 2 मीटर है लंबाई इसकी, ओरिजिनल लेंथ। अब ये कब है, जब हमारे पास इसका टेम्परेचर जो है इनिशियल टेम्परेचर वो 0 डिग्री सेल्सियस है। अब हमने इस एल्यूमिनियम बार को गर्म करना शुरू किया है तो उसका टेम्परेचर हो जाता है 20 डिग्री सेल्सियस। अब ठोस अशिया जो है गर्म करने पर एक्सपैंड होती हैं। अब मैं फर्ज कर रहा हूं कि इतना इस एल्यूमिनियम बार के अंदर क्या हो गया, इजाफा। अब उसने हमें कहा कैलकुलेट द इंक्रीज इन द लेंथ। अब हमने ये वाली लेंथ जो है वो इसकी क्या करनी है, फाइंड। इसको हम कहेंगे चेंज इन लेंथ, यानी कि लंबाई में कितना इजाफा हुआ है जब हमने उसको कितना गर्म किया है 20 डिग्री सेल्सियस, जब उसका क्या हो जाता है टेम्परेचर। अब सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स मैं इसका जो है डाटा नोट डाउन करता हूं। डाटे में हमें ओरिजिनल लेंथ गिवन है इसकी, ओरिजिनल लेंथ 2 मीटर। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमें इनिशियल टेम्परेचर गिवन है और फाइनल टेम्परेचर गिवन है। इनिशियल टेम्परेचर को मैं T1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं, कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। अब डियर स्टूडेंट्स जब भी आपने टेम्परेचर जो है वो फार्मूले में लिखना है तो आपके पास ये टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। टेम्परेचर केल्विन में फाइंड करना है। अगर आपके पास सेल्सियस है तो ये वाला आपके पास जो भी इधर टेम्परेचर होगा सेल्सियस के अंदर, तो आप इसके अंदर 273 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये किस में टेम्परेचर चला जाएगा, केल्विन में। अगर हम इसके अंदर 273 ऐड कर दें 0 के अंदर तो 273 केल्विन ही आ जाएगा इसका टेम्परेचर। नेक्स्ट इसका फाइनल टेम्परेचर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं T2 से 20 डिग्री सेल्सियस। अब 20 डिग्री सेल्सियस को हमने कन्वर्ट करना है केल्विन के अंदर, तो इसके अंदर हमने क्या कर देना है 273 को क्या कर देना है ऐड, तो ये कितना बन जाएगा 293 केल्विन। नेक्स्ट हमें थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम। जब डियर स्टूडेंट्स हमें लीनियर एक्सपेंशन गिवन हो ना इसका कोफिशिएंट, तो आपने इसको रिप्रेजेंट करना है अल्फा से। अल्फा
कितना हमारे पास 2.5 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -5 पर केल्विन टू फाइंड। अब हमने मालूम क्या करना है, इंक्रीज इन लेंथ। डेल्टा एल सॉल्व सॉल्यूशंस। फार्मूला सबसे पहले लिखते हैं, इसका फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, चेंज इन लेंथ इज इक्वल ओरिजिनल लेंथ, या पहले अल्फा लिख लें, ओरिजिनल लेंथ डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि इन दोनों टेम्परेचर का फर्क कितने का है उसको हम क्या कहते हैं, चेंज इन टेम्परेचर्स। अब इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज जो है वो पुट करने से पहले चेंज इन टेम्परेचर को हम क्या लिखेंगे, चेंज इन लेंथ को भी डियर स्टूडेंट्स हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, L माइनस एल नॉट इज इक्वल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन अल्फा, ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अब इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज जो है वो हम पुट कर देंगे, L माइनस एल नॉट चेंज इन लेंथ इज इक्वल, अब अल्फा हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या है, अल्फा की वैल्यू 2 पॉइंट, इधर साइड पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, 2.5 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -5। आगे नेक्स्ट ओरिजिनल लेंथ हमारे पास कितनी है, 2 मीटर। नेक्स्ट इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर हमारे पास कितना है जी, 293, और इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास कितना है जी, 273, 293 माइनस 273। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इज इक्वल, अब हम क्या करेंगे, पहले इनको माइनस कर लेते हैं, 2.5 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -5 एज इट इज, 2b एज इट इज। अब 293 माइनस 273 इज इक्वल 20। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हम इन तीनों टर्म्स को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, राउंडेड ब्रैकेट ऑन, 2.5 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -5 इंटू 2 इंटू 20 इक्वल प्रेस किया तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इसका जो आंसर आया 1 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -3 मीटर। अब ये आंसर भी डियर स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, अगर हमने इसको मिलीमीटर में चेंज करना है वो भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में चेंज करना है तो वो भी लिख सकते हैं। एक आंसर हमारे पास इसका चेंज इन लेंथ क्या फाइंड हो गया है हमारे पास, 1 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -3 मीटर। अब 10 रेज की पावर -3 हमारे पास किसके इक्वल होता है, बिकॉज मिली के। अब ये चेंज हो जाएगा हमारे पास, अगर आपने चेंज करना है, चेंज इन लेंथ 1 मिलीमीटर, ये भी हम इसका क्या है आंसर लिख सकते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर नंबर 8 के ये फर्स्ट वाले 3 न्यूमेरिकल जो है वो अच्छे से समझ लग गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।